लेकिन अभी जब परमेश्वर ये वचन हमको खोल कर दिया है तो हम कितना सतर्क रहना है उसके बारे में मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं। पूरा पढ़ाने नहीं, जितना आज हो सकता है। इसलिए आज आराधना के लिए भी ज्यादा समय नहीं लिया, शाम को करेंगे ताकि हम जितना आपको ये नया नियम का सेवकाई का पढ़ा सकते उसको पढ़ाए। ठीक है। और कोई मेजर ने पढ़ा है 2 कोरिन्थी 3:7 से 9 पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 7 से 9 कल पढ़ा है और आज वही वचन को दोबारा ले रहे हैं। और यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा की पानी पकड़ लो। हाँ, मदद चाहिए तो 1-2 मदद के लिए। हाँ, कोई भाई को। और यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोष ही ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? नीचे पढ़ो। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि आप उसका 6 नहीं पढ़ा, 6 पढ़िएगा। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। और बस दोबारा पढ़िए, 6 पद सब अच्छी तरह पढ़िएगा। पहला 2 कोरिन्थी 3:6 जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं पर आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द के जगह में आपके हिंदी नोट में नीचे अक्षर की सेवा, अक्षर की सेवा, शब्द की अक्षर, शब्द की सेवा ने उसमें क्या आना है? अक्षर की सेवा। 2 कोरिन्थी 3:6 जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द की सेवा या अक्षर की सेवा, ये किसके बारे में बताता है? मूसा सिनाई पहाड़ पर गया तो परमेश्वर 10 आज्ञा हुक्म दिया, वो परमेश्वर खुद लिखकर दिया, इसलिए उस सेवा के बारे में बोलते हैं वो अक्षर की सेवा या शब्द की सेवा। वो ऐसा था, परमेश्वर बोलता था, उसके साथ साथ पत्र में क्या होता जाता था? लिखता जाता था। इसलिए अक्षर की सेवा या शब्द की सेवा वो कौन सा है? इस्राएलियों को दिया हुआ सेवा। कानून कहां से शुरू होगा? 10 आज्ञाओं के द्वारा। आज भी दुनिया में जितना अदालत है, जितना डिसिप्लिन की बातें है, सब 10 आज्ञाओं के बेस करके आधार पर बनाया गया है। देखने से हमको मालूम होता है। तो इसलिए उसके बाद में मूसा ने बताया, दान के बदले दान, जीवन के बदले जीवन। ये कानून आज भी सारे दुनिया में चलता है। वो अक्षर की सेवा के लिए या मैंने अक्षर बोलने से आपको समझ आएगा। अक्षर के सेवा का मतलब कौन सा है? 10 आज्ञा देकर दिया हुआ मूसा का सेवकाई के लिए। मूसा को कितने साल समय में तैयार किया? मूसा को बोलिए, सेवक लोग बोलिए। 40 साल अक्षर की सेवा के लिए, सेवा करने के लिए मूसा को 40 साल, पढ़े लिखे मूसा,
अनपढ़ मूसा नहीं, महल में रहने वाला मूसा, बड़ा लड़ाई लड़ने वाला मूसा। हम देखते हैं मूसा के बारे में, उन्होंने एक शहर में जाकर लड़ाई लड़ा, जीता, और फरौन का बेटी जो उनका मां बनी है उनका नाम उस शहर को दिया। इतना बड़ा शूरवीर था मूसा। लेकिन उन्होंने कब उनको तड़तड़ा का बीमारी आया वो हमको मालूम नहीं, लेकिन मुझे यह मालूम है 40 साल मिस्र में रहते वक्त उनको वो समस्या नहीं था। वो कैसा मालूम है? समस्या नहीं है, हैं? बातों में सामर्थ्य। और हम देखते हैं उन्होंने जो मिस्र को मार डालने गए उस वक्त ही उनसे बातें करता है। तो ये 40 साल का पहाड़ के समय में उनको तंदुरुस्ती की जगह में क्या आ गया? बोलने का बातों में प्रभु ने उनको कमजोर करके रखा। ये बात, ये बहुत सीनियर एक्सपीरियंस सेवकों को बताने वाला बात है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। इतना 40 साल में बोलने के लिए उनको क्या नहीं मिला? हाँ, परमेश्वर जिधर में वो घमंड कर सकते उधर में पकड़ लिया। ऐसा अनुभव और किसी को हुआ है? बोलो बाइबल में है? हाँ, पौलुस को उनके शरीर में प्रभु ने ऐसा कांडे के दिया ताकि उनको क्या ना आए? घमंड ना आए। तो आप प्रभु की सेवा में चलते समय में घमंड ना आने के लिए प्रभु कहीं कहीं कुछ फिट करके चुने हुए दासों के लिए रखता है। थोड़ा कुछ आइडिया मिला? क्यों? आपको ज्यादा प्यार करते हुए। ये क्यों? अगर ये भी आप अच्छी तरह समझना, यीशु का लाहू के द्वारा आपका दिमाग को सेट करके नहीं से समझ आएगा। मूसा के शब्द को क्यों परमेश्वर ने रोका, पकड़ा? अगर ऐसा नहीं पकड़ेगा तो मूसा अकेला ही सब करेगा, बड़ा डिक्टेटर बनेगा। तो मूसा को प्रभु ने पकड़े ताकि मूसा आरोन का मदद ले। समझा रहे हैं आपको कुछ? हाँ? समझा करके मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मूसा को पूरा दर्शन मिल रहा है, तो इसलिए मूसा अगर उनका शब्द में बोलने में परमेश्वर हाथ नहीं लगाता तो मूसा सब कुछ बोलेगा। सब कुछ करने वाला कौन होगा? मूसा बनेगा। इसलिए प्रभु ने पकड़ करेगा। इधर देखो, आप लोग नीचे लिखने देखो, किधर पकड़ के रखा? यही काम किसको भी किया? पौलुस को भी। लिखना है तो लिखो। क्या किताबों में नहीं मिलेगा? ये स्वर्ग का मोतियां हैं। बड़े बड़े पास्टरों को इसको कुछ भी पता नहीं। मैंने कोई किताबों में भी देखा भी नहीं है आज तक। मैंने भी इसके बारे में लिखा भी नहीं, अंदर ही रखा है। अभी खोल रहा हूं। हैं? क्या? 12 का 7 पढ़िएगा। सात से 10 तक। पढ़िए। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। घूसे मारे ना फूल ना जाऊं। हाँ।
इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। पौलुस के कुछ निर्बलता था, कांटे थे, इस कारण उनको दूसरों के ऊपर भरोसा करके रहना पड़ता था। अगर ऐसा ना होता तो उनका दर्शन के बाकी होकर वो सबसे बड़ा बनकर चलना था। यह परमेश्वर का योजना है। मूसा को आरोन के ऊपर, आरोन का मदद चाहिए, और 70 एल्डरों का भी मदद चाहिए। इसलिए शूरवीर मूसा को परमेश्वर ने सेवा सौंपने के, सेवा को भेजने के पहले गला पकड़कर ताला लगाकर भेज दिया। सामर्थी परमेश्वर ने, उन्होंने अपना शरीर में अपना घमंड लेकर के पूरा इस्राएली लोगों को बहुत हुकूमत करके डिक्टेटर नहीं बनना। यह बात समझना है तो इसके साथ आप समझना है, मसीह के साथ हम एक दूसरे के साथ, क्या मैंने पढ़ा है आपको, अंग बनता है। एक दूसरे के साथ अंग बनता है। मूसा को किसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है? आरोन के ऊपर। पौलुस को, इसलिए पौलुस को जगह जगह में बदनाम किया गया। तब सारे जगह में बदनाम करने का जरूर पौलुस को झुक करके दूसरों का कुछ अपने सहारे वालों के साथ देना पड़ता था। यह भी नया नियम का सेवकाई का एक हिस्सा है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह 3.5 साल इस धरती में क्यों रहा? प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल इस धरती में क्यों रहा? किस लिए रहा? बोल सकते हैं? सवाल बहनों को, भाइयों को, सबको मालूम हो गया? सवाल मालूम हो गया ना? सब लोग जवाब दे सकते हैं। हाँ, बोलिए। 3.5 साल सोचा तो ही जवाब मिलेगा। हाँ, बोलो। 33 साल। 3.5 साल का सेवकाई नहीं बोला, 33 साल का नहीं बोला मैं, 3.5 साल का सेवकाई बोला। तीस साल का मैं बताता हूं। 30 साल का आपको सिर फाड़ने का जरूरत नहीं। इस्राएल लोगों के बीच में कानून होता था, 30 साल के उम्र के बाद ही कोई काम करने का अधिकार मिलता है। उसको नौजवान, उसको आत्मिक के रूप में गिनना शुरू करता है। इसलिए सन्निधि का मेंबर भी 30 साल उम्र होना। इसलिए 30 साल तक प्रभु ने सेवा, मैच्योर हो गया। अभी हमारे उधर में कितने में मैच्योर? 12 साल में भी मैच्योर हो जाता है आजकल। एक आत्मिक के रूप में गिना जाता है कब? अभी हमारा इधर वोट के लिए कितना करते हैं? 18। उस समय का उधर में 30 साल। इसलिए 30 साल। मैं 3.5 साल का पूछा आपसे। 30 साल का जवाब मिल गया आपको? 3.5 साल का बोलिए। हाँ, बोलिए। शारीरिक रूप में प्रभु 3.5 साल, आत्मिक रूप में शारीरिक में रहा 3.5 साल। क्यों? इधर में जवाब मिल गया। सेवकों को तैयार करने के लिए 3.5 साल रहा। किसके लिए? डिसाइपल बनाने के लिए 3.5। बीमारी चंगा करने का काम बाकी लोगों से करवा सकता था। क्रूज पर आकर मरने के लिए जिन्हें 30 साल उम्र हो गया, उसका पहला हफ्ते में ही क्या कर सकता था?
कर सकता था। 3.5 साल यीशु मसीह इस दुनिया में रहा। बपतिस्मा लेने के बाद सेवकों को या डिसाइपल्स को ट्रेनिंग देकर तैयार करने के लिए सिर्फ 3.5 साल रहा। लिखकर को अच्छी तरह से बोल सकता है। चेलों को तैयार करने के लिए 3.5 साल लग गया, तो वर्तमान समय में एक चेला तैयार करने के लिए कितना समय लगेगा, यह है सवाल। लेकिन ट्रेनिंग लेने के लिए कौन है? सबको सेवा करना है। सबको कौन, किसका जल्दी, किसका मन लगता है सर्टिफिकेट मिल जाए, सेवा शुरू करे, कलीसिया साबित करे। मनीर को बोलकर 2 हफ्ता उधमपुर में पढ़ाया, तो मनीर बोला था आत्मा है, मर रहा है, मुझे जा रहा है जल्दी। सवाल कोई? में शैतान एक बहुत बड़ा चालाकी लाकर पूरा सेवा करने वाला दुनिया में बहुत बड़ा गड़बड़ी डाला है। वो है मत्ती 24वां अध्याय निकाले। मत्ती 24 का 14 पढ़िएगा। मत्ती 24 का 14। और राज्य का यह सुसमाचार, राज्य का यह शुभ समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। हाँ, कि सब जातियों पर गवाही हो। हाँ, तब अंत आ जाएगा। हाँ, ये राज्य का सुसमाचार सब जातियों में प्रचार करना, ये एक बात चर्च लीडर्स या सेवकों का मन में आ गया, तो कुछ लोग पर्चा बनाना शुरू कर दिया। अच्छी तरह सेवक ध्यान से अभी सुनना है। पर्चा बनाना शुरू किया, फिल्म बनाना शुरू किया, 6 महीने का ट्रेनिंग, 5 महीने का ट्रेनिंग, 1 साल का ट्रेनिंग, 2 साल का ट्रेनिंग, जल्दी 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 वर्कर्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया, सेवकों को बनाना शुरू किया। कैंपस क्रूसेड इधर उधर सब जगह में देखा सेवक यहूदी लोग, इस्राएली लोग जाकर प्रचार करने का बात है ये। लेकिन इस बात को सेवक लोग, पादरी लोग अपने ऊपर ले लिया। चलो भाई जल्दी जल्दी क्या करो। शैतान इस बात को उल्टा करके क्या कर दिया, डाल दिया। यीशु मसीह के पास भी शैतान ने आकर क्या बोला, तुम मंदिर के ऊपर से कूदो, स्वर्गदूत तुम्हारे उनको हाथों में उठा लेंगे। ऐसा वचन में नहीं लिखा स्वर्गदूत तुम्हारा पांव पत्थर टेसने से बचाएं। कैसा लिखा है वचन में, क्या लिखा है? हाँ, वो किधर लिखा है? भजन संहिता 91 में लिखा है। उसी बात का आधा उन्होंने ले लिया, स्वर्गदूत संभालेंगे। लेकिन उधर में उन्होंने पत्थर टेसने की जगह में उन्होंने क्या बोल दिया, हाथों हाथ क्या उसको तुमको खाएगा। तो शैतान वचन अच्छी तरह जानता है, अच्छी तरह वचन मालूम है, क्योंकि कितनी देर से पढ़ते आ रहे, आदम बाटिका से, एदन बाटिका से सुनते आ रहे वचन। तो पूरा शैतान को वचन मालूम है। वो शैतान क्या करता है, थोड़ा पलट करके आपका दिमाग में डाल देता। इस कारण असली सेवक के जगह में सेवा पूरा शैतान बर्बाद किया। कैसा किया?
कल मैंने आपको बताया है, आपको याद होगा, परमेश्वर का योजना था नया यरूशलेम, उसके साथ नया धरती। तो उसी के लिए इस पृथ्वी को बनाया, आपके सामने बनाता छोटा पृथ्वी। इधर से क्या लेना है, नया सेवा क्या है, मूसा का सेवकाई क्या था, चाय का सेवकाई इधर ही था, मिस्र से छुड़ाकर कनान देश में लाना था, इधर ही था सेवकाई। उसमें परमेश्वर कितना शक्त था। तो हमको अभी मिला हुआ सेवकाई क्या है, इधर से लोगों को निकालना, बपतिस्मा लेकर किधर रखना, सियोन में। इसलिए एफएसी 2:6 पढ़िएगा। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। हाँ, इधर से निकाला, किधर बिठाया, स्वर्गीय स्थानों में। तो हमारा सेवा, नया नियम का सेवा, इस पृथ्वी से लोगों को निकाल कर किधर रखना है, स्वर्गीय स्थानों में। उसके लिए एक एक को सिद्ध करना है। तो इसलिए पृथ्वी के ऊपर का शैतान के शक्तियों से पूरा लड़ना है। तो शैतान योजना बनाकर मैं सोचता हूं शैतान, इसलिए रोमी एम्बरर, राज, शहनशाह, सम्राट, उस समय का सबसे बड़ा आदमी, उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि उस दुनिया में आजकल कोई साम्राज्य नहीं है, एम्पायर नहीं है। ब्रिटिश एम्पायर भी बड़ा एम्पायर नहीं था, रोमन एम्पायर बड़ा एम्पायर था। आप इतिहास पढ़ने से शैतान सबसे बड़ा आदमी को पकड़कर किधर लाए। उस समय विश्वासी लोग किसमें थे, गुफाओं में रहते थे, परदेशी बनकर चलते थे। उनका आपस का प्यार इतना मजबूत था, उन्होंने, शैतान ने बोला, देख इनको दिखाई, देखो इन लोग आपस में प्यार करते, मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अपना जमीन को भी चिंता नहीं करता, एक दूसरे के लिए मरता है, तो इनको तुम्हारा ग्रुप में शामिल होने दो। तो इसलिए उनके मन में ये बोझ डालकर उनको एक सलीब भी दिखाकर कलीसिया में लेके आए। तो गिरजाघर बनाने का प्रोग्राम शुरू हो गया। तो आस्ता आस्ता लोगों को इधर से ले जाकर सियोन में रखना, सियोन में काम हो रहा है। पढ़िएगा इब्रानी 12:18 से लेकर पढ़िएगा, पौलुस वगैरह कैसा सेवा करते थे। इब्रानी 12:18 से पढ़िएगा, सेवा वो लोग किधर करते थे। आप लोग होश में, आप लोग पास्टर लोग बाकी कोई बात अभी नहीं सोचना, ये बात आप हमेशा, मैं आपको पढ़ाता नहीं रहूंगा। हाँ, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुर्य की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए। तुम सीनाई पहाड़ के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की, यीशु मसीह के नाम में शैतान का शक्तियों को मैं बांध कर दूर रखता हूं। और मिखाएल इस समय में चारों तरफ मैं बहुत डरता और कांपता हूँ, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। हाँ, देखिए इस्राएली लोगों को किधर लाया था, सीनाई पहाड़ इधर में था,
इस पृथ्वी में। लेकिन पौलुस लिखता है आपको किधर लेके आया है? सियोन। सियोन पहाड़, तीसरा स्वर्ग में। उधर में काम पूरा कर रहा है। तो पहला सदी, दूसरा सदी, तीसरा सदी के आरंभ में सेवा पूरा इधर से लोगों को निकालकर किधर कर रहा था? इधर में। तो ऐसा सेवा होने के कारण पूरे शैतान के शक्ति से, क्योंकि इधर से एक व्यक्ति को लेकर जाना है ऊपर। सेवक लोग अभी लिखने से बढ़कर इधर देखिए, बाद में लिखे, मैं लिखने का समय देगा आपको। इस धरती से एक को लेकर जाना है उधर में, तो सारे शैतान की ताकतों से लड़कर क्या करना पड़ता था? निकाल कर ले जाना पड़ता था। तो पहले सदी के लोग इसमें कामयाब हो गए थे, इसलिए उन लोग अपना मकान बनाने में चिंता नहीं किया, पत्नी बच्चों के बारे में चिंता नहीं किया। पहला सदी, दूसरा सदी में कोई गिरजाघर भी नहीं बनाया, सब किसमें लगते थे? इसलिए शाहिद होते थे। तो शैतान आस्ता आस्ता उस लक्ष्य को क्या किया? चालाकी से। उसके लिए किसको इस्तेमाल किया? सबसे बड़ा एम्परर, उनको लेके आए। मुझे यह भेद मालूम हो गया, इसलिए शैतान कितने करोड़ डॉलर मेरे सामने रखा। लाखों नहीं, करोड़ों डॉलर मेरे सामने रखा। मैंने सब आपको बताया नहीं। अमेरिका में मुझे टेलीविजन स्टेशन, रेडियो स्टेशन, 12 एकड़ जमीन में 2 बड़ा महल और 2 एयर कंडीशन कार, सब लेकर मुझे बिंदी कर रहा, आप हमारा प्रेसिडेंट है, आप हवाई जगह पे किधर भी घूमो। मैंने बोला प्रभु ने मुझे बोला नहीं। कितने बड़ा ऑफर था, कितने उन लोग कोशिश किया, दाहिने बाएं बैठ करके, आगे पीछे बैठकर, पूरा बोलकर आपको प्रभु ने बोला। एक बार ही नहीं, कई बार। वो छोड़कर इधर में बख्शीनगर में, शिवनगर में ही 3 मंजिल एयर कंडीशन मकान बनाने के लिए आ गया अमेरिका से। देखा कैसा किया? अमेरिका अलाबामा कलीसिया को बोल दिया एम शामुएल को शिवनगर में, एम शामुएल को एक 3 मंजिल मकान बनाकर दे। उसके लिए एक आदमी आकर, उसका नाम तिमोथी है, डॉक्टर था, और आप में से कोई तिमोथी को देखा भी होगा। तिमोथी, उन्होंने आया था। उन्होंने आकर मेरे कमरे ही 15 दिन रहा शिवनगर में। इतना बड़ा मकान बनाने का प्लान बनाया। मैं उनके पीछे नहीं गया, शैतान को मालूम हो गया इनके अंदर कुछ प्लान है, इसको क्या करना है, कैसा भी ये कामयाब होने नहीं देना। मैंने इसलिए शैतान के शक्तियों को बांध कर बोल रहा हूं। इसलिए 3 मंजिल मकान, एयर कंडीशन मकान, नीचे अंडरग्राउंड में जनरेटिंग। उन्होंने बोला 7 महीने के अंदर मकान का काम पूरा हो जाएगा, और अमेरिका से लाएगा सब, ग्राउंड में चर्च, दूसरा में मकान, बहुत पूरा ड्राइंग भी बना के ले आया। मैंने बोला प्रभु ने मुझे नहीं बोला। फिर उसके बाद कितने सारे बोले, केरला में कितना जगह में। शैतान पहले सदी में ऐसा करते करते समय एक आदमी फंस गया, उसके साथ साथ इधर से उधर ले जाने का सेवकाई में लोगों को कंफ्यूजन आ गया। अभी सेवा पूरा किधर चल रहा है? धरती में चल रहा है। इसलिए वेलफेयर का सेवा शुरू हो गया, मकान बना के देना, गुड समरिटन का काम शुरू हो गया, गरीबों को मदद करना, कपड़ा देना, खाना देना। लेकिन असली परमेश्वर का मर्जी का सेवा क्या है? इधर से क्या करे? इधर में। तो शैतान इसलिए ट्रेनिंग देने वाला पास्टरों के अंदर में ही घुस गया। तुम जल्दी जल्दी बाइबल स्कूल बनाओ, लोगों को ट्रेनिंग करो, पृथ्वी में पूरा क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। तो सब लोगों को शैतान ने क्या किया? असली वचन का भेद को उनके सामने क्या कर दिया? बंदा कर रख दिया। बाकी सब तुम पढ़ो।
उसको छुपा कर रखा। तो उनका दिमाग में असली वचन को छुपा कर रखने के कारण सारे सेवा, सियोन का सेवा बढ़कर कौन सा सेवा आ गया? धरती का। सिलोन पेंटिकोस्टल का लोग भी, सेवक लोग भी किराए मकान में रहकर सेवा करते थे। शैतान ने क्या कर दिया? इतना बड़ा समर्पण किया हुआ लोगों को किराए मकान का हालत से निकालकर बड़ा बड़ा मकान बनाकर सेवा उनसे भी छीन लिया। शैतान इस समय में सारे जगह में झंडा ऊंचा करते समय इधर आप लोगों के बीच में नया नियम का सेवकाई प्रभु प्रकट कर दिया। इस आग का बेदारी के द्वारा मेरे अंदर इतने सालों से प्रभु ने दिया हुआ जो सेवा मैं कर रहा था, प्रभु ने ये भेद मुझे दिया, इसलिए मुझे मार डालने के लिए प्लान बनाया। इतना अटैक 14 बार मुझे मार डालने का कोशिश किया। बीमारी आया, हार्ट अटैक आया, कितना मेरे जीवन का खतरा हुआ। मेरा पिता मुझे बोल रहे थे पिछले 2 हफ्ते के पहले, बेटा तुम 2 साल की उम्र में तुम मरा हुआ था, तो उस वक्त हम लोग प्रार्थना किया तुम जिंदा हो गया। तुम जिंदा होते वक्त प्रभु ने मुझे बोला मैं उनको मेरा खास सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो आजकल पूरा हो रहा है करके पिता मुझे बोल रहा है, इसलिए मैं खुश हूं करके 2 हफ्ते के पहले मेरा पिता बीमारी बिस्तर में पड़ा होकर मुझे बोल रहा था। आप लोगों को कुछ लोग सुना होगा, मैं मरा हुआ था, मुझे मेरा मां के घर में मर गए थे, निमोनिया कुछ बीमारी आया, तो उस वक्त मेरा बाप का घर उधर से कम 10-12 किलोमीटर दूर में है। उन लोग सब जाकर संदेशा दे दिया। मैं मेरा मां के साथ में उधर में था, उस वक्त बीमार होकर मर गए थे। उन लोग सब दफन करने के लिए सारे प्रोग्राम बना रहे थे। मेरा पिता को खबर दिया। मेरा पिता दूसरे एक भाई के साथ पैदल चल कर जा रहा था। पैदल चलकर कुछ दफनों उस वक्त गाड़ी इतना नहीं है, पहाड़ों के बीच में ऐसा रास्ता पुदुचेरी में मैं जाना है। तो सत्य प्रभु को बोला, प्रभु अगर मेरा बेटा जिंदा है तो तेरा सेवा के लिए होगा, ऐसा बोलकर फिर मेरा लाश के चारों तरफ बैठकर प्रार्थना किया। मुझे जान प्रभु ने दिया और मैं जिंदा होकर आज भी आपके बीच में बैठा हुआ हूं। तो उस वक्त मेरा पिता ने बोल दिया कि मैं तुमको क्या कहेंगे प्रभु की सेवा के लिए अर्पण करता हूं। तो मुझे इसका कुछ भी पता नहीं। मैं उस वक्त मेरा उम्र 2 साल हुआ था। मुझे कुछ भी बाप ने मां ने जो बोला है वो मैं बोल रहा हूं, बाकी कुछ भी मुझे पता नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान कितना एक आदमी के पीछे पड़े रहते। तो नया नियम का सेवकाई को शैतान कितने चालाकी से छुपा के रखा। ट्रेनिंग, सेवकों का ट्रेनिंग शुरू कर दिया ताकि जल्दी डिग्री दे दिया, डॉक्टरेट, ताकि डॉक्टरेट मिल गया तो मैंने तो वजन पूरा सीख लिया, अभी क्या सीखने का है। MTH ले लिया, मैंने तो वचन सीख लिया है। तो वचन सीखने के लिए मौका नहीं दे रहा है शैतान। उसके ऊपर क्या लगा रहा है? पर्दा लगा रहा है, ताकि किसी को यह बात मालूम ना हो कि कलीसिया सियोन में बनाना है। और यीशु ने दिया हुआ काम हर कौम से दुल्हन को बनाना है, हर कौम से। मैंने पिछले दिनों में आपको पढ़कर सुनाया है प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, दोबारा पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसका 8-9 पढ़िएगा। 8-9-10। हाँ। और जब उसने पुस्तकें ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक
राज्य और याजक बनाया। हाँ, राज्य नहीं राजा बनाया। हाँ, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ, देखिए प्रभु ने हमको दिया हुआ सेवकाई क्या है? हर कौम में से दुल्हन को बनाना। तो नया नियम का सेवकाई करने वाला, अभी ये पृथ्वी को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। यह पृथ्वी को मैं थोड़ा चपट्टा दिखाता हूं ताकि आपको समझने के लिए। नया नियम का सेवकाई क्या है? यह पृथ्वी में पूरा लोग फैला हुआ है। सारे सेवक दिखाई दे रहे हैं आपको। हाँ, अभी अलग अलग जगह जगह में पूरा गांव पड़ा हुआ है। पौलुस क्या कर रहा था? पत्रोस क्या कर रहा था? एक गांव में आया, जल्दी उस कौम को आग लगाया, उधर से एक पत्थर को निकाला, फिर उधर में बाकी लोगों को बोला तुम सेवा करो। फिर किधर जा रहा है? दूसरा जगह में। उन लोग पूरा पत्थर ढूंढने में थे। उसके लिए उनको आत्मा अगवाही करता रहा। जिधर जिधर पत्थर, 2-3 पत्थर आ गया, उधर सेवा एल्डर को दे दिया। फिर किधर जा रहा है? दूसरा। ऐसा धरती को उन्होंने क्या कर दिया? भर दिया। अभी शैतान आप लोगों के दिमाग में क्या करता है? शैतान क्या करता है? चलो इधर में 5 पत्थर बन गया, चलो मैं इधर का पास्टर बनकर इधर रह जाऊं, ताकि आप दूसरे गांव में दूसरे कबीले के पास ना पहुंचे। शैतान को यह वचन मालूम है, अगर एक कबीले में से दुल्हन नहीं आया तो यीशु नहीं आ सकता। उतना देर तक यीशु की आमद को क्या कर सकता है? रोक सकता है। इसलिए आप चुने हुए सेवकों को भी दिमाग को पकड़ते हुए आपको एक एक कलीसिया में शैतान क्या कर रहा है? बिठा रहा है। इसलिए मैंने बोला सारे सेवक आना चाहिए। इसलिए मैंने बोला स्पेशल वीडियो मैंने सबको दिखाना है, क्योंकि शैतान क्या कर रहा है? हर कौम से लोग आने का उस प्रोग्राम होने रोक रहा है। अमरजीत को मैंने बोला, अमरजीत के अंदर सांप कैसा घुस गया? नौजवान है, सेवा कर रहे, चारों तरफ दौड़ दौड़ कर सेवा कर रहा है। मुझे आत्मा में मालूम हो गया उनके अंदर में घुसा हुआ, मैं इधर में कलीसिया बनूं, इधर कलीसिया बनूं, इधर कलीसिया बनूं, मैं एक लीडर बन जाऊं। भाई कलीसिया लेकर लीडर बनने का नहीं, हर कौम से लोगों को निकाल कर मार मिटना है। यह है नया नियम का सेवकाई। ये इधर में कुछ कलीसिया बना दिया, इधर में अभी समझ लो विकास सेवा कर रहा है, लक्ष्य से हटे तो विकास को मैं एक कागज की तरह उठाकर, ये खाना खाते समय में आपको मालूम है जो पत्ते वगैरह होता है, विकास को उनका पत्नी को पत्ते की तरह उठाकर फेंक दूंगा। जॉनी और उनका काम होने मैं नहीं दूंगा। जॉनी और क्या है, अभी मैं किसी सेवक को छोड़ना नहीं है, मेहरबानी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए क्या मैं नेपाल से भाई सिपनेल को बोला इधर आकर बैठना पड़ेगा तुम, इसलिए भाई अपना किसको को भी बोला इधर तुम्हारा सारा सेवकाई छोड़ो, पत्नी को लेकर इधर आओ, सीखो पहले। अभी किसी के ऊपर बचने का नहीं है। शैतान क्या कर रहा है? इसलिए मैंने बोला अमरजीत के अंदर क्या है? सांप है। अमरजीत बोला, कल बोला मैं सेवा अभी सेवा नहीं करूंगा, मैं विश्वासी बनकर रहूंगा। मैंने बोला सोच के बताऊंगा मैं पास सच को बोला, और उनके अंदर से वो गंदगी निकाला, तभी मैं उनको सेवक तौर पर क्या करूंगा? कबूल करूंगा। नहीं तो मैं बोला जाओ तुम जाओ, भाग जाओ, तुम और कहीं जाओ। तुम मुझे अभी क्या चाहिए? यीशु के कलीसिया को लेकर कमाने वाला नहीं चाहिए सेवक। जल्दी जल्दी भाग करके किधर से किधर में पत्थर छुपा हुआ है उसको ढूंढ कर निकालना है। यह है सेवा। इसलिए पास्टर अपना अर्बन्स को बोला अपना बेटे को किधर नहीं रखेंगे? अबोहर में नहीं रखेगा। अबोहर में थोड़ी देर, अबोहर में जल्दी 22 बनाओ, जाना है बाहर, जल्दी एल्डर को बनाओ।
इसी मुताबिक शामुएल के लिए भी मैंने बोला, अब प्रभु ने प्रार्थना के द्वारा दिया हुआ बेटा है शामुएल। प्रभु ने उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था, प्रभु ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उनको एक बेटा दिया, उसका नाम भी शामुएल रख दिया। शामुएल किसके लिए नहीं है जगजीत? उधर में रहकर सेवा करने के लिए सिर्फ नहीं, अभी नौकरी करे, बेटा को बोलना है बेटा मैं तो इधर तो गया, तुम्हारा बेस बन गया, तुम सारे जिधर प्रभु जाते उधर जाने के लिए तुम तैयार रहना। मैं बोलते का मतलब अबोहर का सेवा छोड़ना नहीं या थाली वाला का सेवा छोड़ना नहीं, लेकिन उधर बेस नहीं बनाना। बेस सारे दुनिया है। बेस कौन सा है? सारे दुनिया। घूमते घूमते ऐसा जब चलते समय में आत्मा में चलेगा, नहीं तो इधर बैठकर अभी रेशवाल जी घरियाला में रहेगा तो इधर बैठकर अच्छा इधर बड़ा हॉल भी बनाया, जरूर कैसा भी 2-3 हजार क्या मिलेगा, दहेकी मिलेगा और पत्नी मिलकर हालेलुया, फिर 2-3 बार एक सेवा, चलो पट्टी में भी एक शुरू कर दिया, तरनदार में शुरू किया, हेडक्वार्टर में आ जाना। यह सेवा मैं चलने नहीं दूंगा। मैं बोलता, मैं आप लोग, मैंने बोला पिछले दिनों, मैंने बोला आप लोग के कलीसिया में आकर अगर आप कलीसिया के एल्डरों को नहीं देता है तो मैं आपके कलीसिया में आकर प्रचार करके आपके सामने आपको निकालूंगा। मैंने प्रचार किया, लिखा, बोला है आप लोगों को, निकालूंगा, मैं आप लोगों को निकालूंगा, निकालकर एल्डर को आपके सामने एल्डर को दूंगा। मैं बोलूंगा इनको निकाल दिया कलीसिया से, ये मैं अधिकार के साथ, आप बलवा करेगा तो आपका लाश उधर से निकालेगा। सुना है? हमने बनाया, अभी समझ लो रेशवाल बोला नहीं मैं ऐसा करूंगा, मैं बोलूंगा तुम्हारा लाल डेड बॉडी ले जाओ, इसको दफन कर दो बोलूंगा, फिर तब मरेगा नहीं देखना। तो इसलिए मैंने क्यों मैं दर्द के साथ बोलते, इतने सालों से शैतान छुपा के रखा हुआ सारे नरक का शक्ति, अतोलों का शक्ति मिलकर रोक कर रखा हुआ सेवा को इतना मेहनत लेकर प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करके आपके सामने लाया। प्रार्थना करना तो प्रार्थना करो। दूसरा कौन 3 का 6 दोबारा पढ़िएगा, फिर आपको ब्रेक देंगे, जल्दी ब्रेक देंगे। दूसरा कौन 3 का 6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, नया वाचा का सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, शब्द का या अक्षर के सेवक नहीं, वरन आत्मा के। हाँ, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हाँ, देखिए वचन नोट करने के बाद देखिए, मूसा को मिला हुआ सेवा अक्षर की सेवकाई या परमेश्वर ने क्लियर बताया हुआ सेवकाई, ऐसा ऐसा करना है। तो हमको दिया हुआ सेवकाई क्या है? आत्मा बताएगा। अभी इधर में काम कर रहा है, अच्छी तरह ध्यान रखना। मैंने बताया फिलिप कहां था? इस्राएल में, यरूशलेम में खाना बांट रहा था। स्तिफनुस भी ऐसा था, खाना बांटने में लगा हुआ था। लेकिन जगह जगह सुसमाचार जाकर करना है करके बात किसको मालूम हो गया? फिलिपुस को भी मालूम हो गया, स्तिफनुस को भी मालूम हो गया। तो इसलिए उन्होंने अपने आप तैयार होकर किधर चले गए? समरिया में। समरिया से स्वर्गदूत बताया खोजा के लिए गया, खोजा को ढूंढकर गया गाजा में। उधर से फिर कौन लेके गया? आत्मा। इधर में लिखा है अक्षर की सेवा नहीं बल्कि क्या है? आत्मा की सेवा। शैतान आपको क्या, शैतान प्रभु का वचन इस्तेमाल करता है। आप लोगों के बीच में शैतान कौन सा चालाकी करता है? देखो तुमने एक अच्छी तरह अभी लिखना ने मुझे लिखने के समय देगा। तो शैतान ने क्या बोलता है? आपने इधर क्या आप लोगों को दिखाई देता है? हाँ, इधर में एक कलीसिया बना दिया तो शैतान ने बोलेगा, शैतान ऑलरेडी चारों तरफ में दूसरा उपदेश वाला लोगों को
लगा कर रखा हुआ इधर उधर। तो सामुएल गिल को या रशवाल को या हरबंस को आस्था से बोलेगा, देखो तुम तो उपदेश ठीक है, तुम्हारा चारों तरफ का लोगों का उपदेश ठीक नहीं है, उसके लिए मेहनत करो। कौन आकर बोलेगा? शैतान आकर बोले। क्यों? आपको सुनने से हां ठीक है, हमारा उपदेश दरिवाल में नहीं है, बाकी सब उपदेश क्या हो गया? हम ये नहीं सोचता है उन लोग उपदेश जानने के बाद छोड़कर गया, वो नहीं सोचता। हम चेतावनी के लिए जाकर बोलना सिर्फ हमारा काम है। हमारा काम है दौड़कर जाना, पत्थर और कहां छुपा हुआ है। पिछले दिनों में पास्टर हरबंस बोला, उधर में मेथोडिस्ट दूसरे उपदेश और चारों तरफ है, वो सच है। उनके लिए गवाही खड़ा होना जरूरी है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य राजस्थान पूरा भरना है, गुजरात पूरा जाना है। उसके लिए बत्ती जलाकर रख दिया, जो भूखा प्यासा आएगा टूट कर आएगा। इधर में एडवर्टाइजमेंट सबको नहीं बुलाई, इधर में एक बत्ती जला जिसको भूखा प्यासा आएगा। तो शैतान आपको बोलेगा तुम्हारे पास ही सही उपदेश है, तुम यही प्रचार करते रहो। शैतान पीछे बैठकर क्या करता है? हाँ, मेरा गोली इधर लग गया, अभी सेवक किधर ही घूम रहा है। हालेलुया, इनको हम किधर जाने नहीं देंगे। हाँ, तो बीच में एक बीमारी भी डाल देगा। क्या? एक बीमारी भी डाल देगा, पत्नी को कोई बीमारी आ जाएगा, बच्चों। अच्छा ठीक है, हालेलुया। प्रभु आपको क्यों ऐसा होने देता है? आपने पवित्र आत्मा से पूछा नहीं। आपके अंदर जब विचार आया, आपने किसे पूछा नहीं? आपने सोचा ये आत्मा का ही होगा करके सोच लिया। अभी मत लिखो, बाद में लिखो। आपके दिमाग के अंदर पवित्र विचार आ गया, तो ये शैतान लेके आ रहा है, पवित्र आत्मा लेके आ रहा है, अपना बुद्धि से आ रहा है। आप समझना, आपका बाहरी मनुष्य में है बुद्धि। किधर है बुद्धि? उसमें शैतान प्रवेश कर सकता है? मेरे अंदर प्रवेश कर सकता है, प्रवेश करता है। पौलुस के अंदर भी प्रवेश करता था। इसलिए पौलुस बोला, हर परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ उठने वाला हर विचारों को कैद करता है और मनसी का आज्ञाकारी बनाता है। तो हरबंस के मन में एक चिंता हो सकता है, हमारा सच्चा उपदेश अभी इधर चारों तरफ में हम बेदारी लगा कर सच्चे कलीसिया खड़ा करेंगे, ये अच्छा सेवा है सोचेगा। लेकिन उस विचार को कैद करके पवित्र आत्मा से कंट्रोल लेना, क्योंकि हमारा कंट्रोल किधर से चलता है? वार रूम किधर है? वार रूम या ऑपरेशन रूम तीसरे स्वर्ग में है। हमारा लड़ाई का कंट्रोल इधर से चलना है। तो शैतान आपका बाहरी मनुष्य के बुद्धि में पवित्र विचार डालेगा। कौन सा विचार डालेगा? बाइबल के अनुसार का पवित्र विचार डालेगा। कौन? शैतान। उसको भी आत्मा से करना है। तो इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, जो आत्मा के हिदायत से चलता है वही परमेश्वर का पुत्र है। तो अक्षर का मतलब आपको कानून मालूम है, विचार ऐसा करने से ठीक है, ऐसा करने से ठीक है, ऐसा करने से ठीक है, तो आपको मालूम है वो मारता है, लेकिन आत्मा क्या करता है? तो इसलिए नया नियम का सेवक को सब आत्मा किधर ले जाना चाहते उधर ले जाने के लिए तैयार रहना। मेरा पिता मरने का हालत में था पिछले दिनों में, कनाडा से भी आ गया, इधर से आ गया। सब लोग बोले तुम एक बार आओ बाइबल क्लास। चलो, मेरा पत्नी भी बोला, मेरा बेटी भी रोकर बोला, बेटी बोला मैं बच्चीनगर में नहीं आएगा, और बोला मैं बच्चीनगर में चाय बनाकर मैं चाय भी नहीं पीऊंगी। मैंने बोला तुम पिए ना पिए, मैं इस काम छोड़कर नहीं जाएगा। पिताजी मरने दो, कुछ भी होने दो। क्यों? मैं किसके पूछा था? सारे हालात में बुद्धि को नहीं पूछता था, हेडक्वार्टर से पूछता था। किधर? हेडक्वार्टर से पूछता था, जाना है नहीं। देखिए, मैं
एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया था। मिस्टर चोपड़ा को भी अमेरिका में ले जाने का सारे प्रोग्राम बनकर रखा था। उनका पासपोर्ट मैंने उनको बोला था, ब्रदर अगस्त में अमेरिका में जाने के लिए तैयार रहना। उनको सुनने के लिए, उनका गवाही सुनने के लिए उधर में न्यू जर्सी में कुछ लोग तैयार भी है। प्रोग्राम पिछले साल तैयार किया, इनके पास पासपोर्ट भी है, सब कुछ है, टिकट भी इंतजाम है, लेकिन वार रूम क्या बोला? वार रूम मेरा पत्नी के लिए भी तैयार हो गया था मीटिंग, उधर से क्या ओढ़ रहा है? वार रूम लड़ाई के कमरे से क्या आ गया? एम शामिल तुम उधर नहीं जाएगा। देखिए टिकट भी हो गया। मैंने ये नहीं सोचा मिस्टर चोपड़ा उदास होकर क्या होंगे, मुझे मिस्टर चोपड़ा उदास हो जाए, मेरा पत्नी उदास हो जाए, उधर का सारे प्रोग्राम का अरेंज करने वाला उदास हो जाए। कितना ईमेल आते, हम आपका वचन सुनने के लिए तैयार होता। हमने सारे छुट्टी भी ऐसा प्लान किया था, अगस्त में छुट्टी लेंगे ताकि एम शामिल के साथ 3 हफ्ता बाइबल क्लास लेंगे, इसलिए पूरा छुट्टी भी कितने लोग प्लान बनाकर रखा था। उनका सारे प्रोग्राम क्या हो गया? कौन कर? वार रूम से पूछना है। मैंने आपको बोला पिछले दिनों में लेकलैंड में, अमेरिका में, लेकलैंड फ्लोरिडा लेकलैंड में मैं 5 दिन का मीटिंग में एक ही दिन प्रचार किया, बाद में वार रूम क्या बोल दिया? जाओ मियामी में। इन आखिरी दिनों में आत्मा का सेवा करना है तो आत्मा के अनुसार चलने वाला चाहिए, बुद्धि के अनुसार चलने वाला नहीं। बुद्धि से बोलेगा इधर में 3 आ गया, इधर में 3 आ गया, इधर में 3 हर सेवा नया नियम का सेवकाई पूरा आत्मा के कंट्रोल में होना कंपलसरी है, क्योंकि कलीसिया बनाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। अक्षर की सेवकाई या हिंदी में क्या, शब्द का सेवकाई मारता है, आत्मा का सेवकाई जिलाता है। तो मेरे प्यारों, एक गांव में पौलुस की तरह हमने बोलना है, अभी इधर में कोई जगह नहीं है। पौलुस क्या बोलता है? इधर में कोई जगह नहीं। हम क्या कहते हैं? इधर में मैं कलीसिया बनाऊं, इधर में कलीसिया बनाऊं, इधर में कलीसिया बनाऊं। यह नहीं। मैंने पिछले दिनों में भाई कुलबीर को बोला था, कुलबीर तुम्हारा सेवा भी शुरू नहीं हुआ, होने वाला है, तुम जंगल काटना शुरू करना है। वो पेवा में बैठे रहने का नहीं है, उधर से प्रभु आपको उठाकर फेंकने जा रहा है। उधर में कोई एल्डर रहेगा, कुलबीर जाएगा और कहीं। समर्पण होगा तो मेरे प्यारों, नया नियम का सेवा के लिए तैयार हो जाओ, ब्रेक करके आ जाओ, फिर नया सेवा में आपको प्रभु कैसा चलाता वो बताऊंगा, आपका जरूरत कैसा प्रभु पूरा करता वो भी बताऊंगा। अभी ब्रेक, ज्यादा समय नहीं लेना, जल्दी करके जल्दी आना।